अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वीएन में आप अपनी वीडियो, कहानियाँ, उर्दू वाली कहानियाँ कैसे बना सकते हैं। तो अगर तो आपके पास वीएन इंस्टॉल है तो आप उसको ओपन कीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर वीएन लिखकर सर्च कीजिए। ये जो आपके सामने लोगो आ रहा है 2 नंबर पर, ये वीएन, ये लोगो चेक कर लें, इसको याद रखना है। ये इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें। यहाँ जो प्लस का निशान है इस पर आप क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है सामने। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने फ़ोटोज़ पर आ जाना है। वहाँ से एक फ़ोटोज़ लेनी है। फ़ोटो लेकर आपने ऐड कर देनी है वीएन में। ऐड करने के बाद जो सबसे पहला काम आप करेंगे वो होगा आपका रेशो, कि आपने रेशो कौन सा रखना है। ये आप सामने देख लें, आपको सारे रेशो नज़र आ रहे हैं। ये 16.9 ये होता है यूट्यूब के लिए, 1.1 जो है ये वाला होता है इंस्टाग्राम के लिए, और 9.60 ये होता है टिकटॉक के लिए। बाकायदा उनके लोगों भी ऊपर लगे हुए हैं। क्योंकि हमने यूट्यूब के लिए रखना है तो मैं यूट्यूब का यहाँ पर 16.9 सेट करूँगा। 16.9 सेट करने के बाद आपने आगे आ जाना है वीएन पर। यहाँ इनका लोगो होता है। सबसे पहले याद से इस लोगो को डिलीट करना है। उसके बाद दोबारा बैक आ जाएं। बैक आने के बाद यहाँ से आपको जितने मिनट की वीडियो वगैरह बनानी है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैंने 40 से 45 सेकंड की रखनी है। तो आपने जितना टाइम के लिए बनानी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको हाथ से खींच कर एडजस्ट कर लें। दोबारा बैक आना है। बैक आने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो यहाँ, अगर आपने यहाँ पर कोई भी स्टिकर वगैरह ऐड करना है, कोई भी अपना सब्सक्राइबर बटन ऐड करना है, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। ये आप देख लें सामने निशान आ रहे हैं, वीडियो एंड फोटोज़, ठीक है। या स्टिकर वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए आपने करने हो तो आप कर सकते हैं। ये तीसरे नंबर पे जो आ रहा है ये टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट जो आप यहाँ स्टोरी लिखेंगे, ये देखें ऐड हेडिंग, ऐड ए सब हेडिंग। आपने यहाँ ऐड ए सब हेडिंग पर क्लिक करना है। ऐड ए सब हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी स्टोरी पहले से कॉपी कर लेनी है। जो यहाँ से वो भी आपको बताता हूँ कॉपी करके कहाँ रखें, ठीक है। यहाँ आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। जब पेस्ट करेंगे उसके बाद ये देखें, अभी ये आपको सामने नज़र आ रही होगी स्टोरी मैंने पेस्ट कर दी है। एक छोटी सी स्टोरी आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी है। ये ऊपर नीचे करके आप चेक कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम जाएंगे इसके फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बहुत ज़रूरी है। फ़ॉन्ट पर आना है। मैंने फ़ॉन्ट पहले से ऐड किए हुए हैं। अगर वो आपको चाहिए कि किस तरह ऐड करने हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उस ये आप देख सकते हैं पहले से भी काफ़ी फ़ॉन्ट ऐड है इसमें, लेकिन चूंकि हमने स्टोरी उर्दू में बनानी है तो इसलिए हम अपने उर्दू वाले फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। वो ऐड करने का तरीका भी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको ही जमील नूरी नस्तलिक नाम का फ़ॉन्ट है, इसको मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको ही कर देता हूँ। अभी आप चेक कर लें इसकी जो राइटिंग है वो कितनी बेहतरीन हो गई है, ठीक है। हर लफ्ज़ आसानी से समझ आ रहा है। अभी यहाँ आप क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके दरमियान में जो लफ्ज़ों के दरमियान में फासला है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो नीचे आ रहा है, ठीक है, लाइन हाइट। लाइन हाइट, इसको आप ऊपर नीचे करके लाइनों में फासला जो है वो बराबर कर सकते हैं। वो आप जिस हिसाब से रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद अगला मरला है इसका कलर सेट करना। मैं यहाँ रेड कलर रख रहा हूँ। यहाँ आगे बहुत से कलर हैं, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड वाले कलर हैं, कुछ बगैर बैकग्राउंड वाले कलर हैं। ये मैंने रेड वाला सेट कर लिया है। बाकी आप सब देख लीजिएगा, बॉर्डर, शेडो, बैकग्राउंड कैसे सेट करना है वो सब आप देख लें। अभी आप देखें मेरी लाइन जो है ये बड़ी है, ठीक है। ये लाइन बड़ी आ रही है। तो अभी ये जहाँ जब मैं ऐड करूँगा ना तो ये देखने में कुछ मुनासिब नहीं लग रही। तो अभी मैं इसको यहाँ से आपके सामने लाइन को बराबर कर देता हूँ। अगर आपके साथ भी ये काम हो, इस तरह बराबर ना आ रही हो, तो आप लाइन को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी कैसे बराबर करके रखनी है, क्योंकि आपकी जितनी बेहतरीन स्टोरी सामने नज़र आएगी उतने व्यूज़ ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मेहनत सबसे पहली शर्त होती है। अभी ये आप देख लें आपके सामने मैंने लफ्ज़ उसके रेशो के हिसाब से सेट कर लिए हैं। अभी स्टोरी बिल्कुल सामने क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है।
उसके बाद जो आपका अगला करने वाला काम है, या कलर आपने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। कलर के बाद आपने लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट, ठीक है, वो आपने अपनी स्टोरी के और पिक्चर्स के हिसाब से ना जो आप सामने बनाएंगे, रेशो ज़ाहिर है आपने 16.9 रखनी है, क्योंकि यूट्यूब के लिए आप बना रहे हैं, तो फिर आपने रेशो वही सेट करनी है, ठीक है। आप उस हिसाब से स्टोरी को वहाँ सेट कर दें। जब आपकी स्टोरी वहाँ सेट हो जाएगी, उसके बाद जो आपने अगला काम करना है, ये आप ये देखें स्टोरी, आप ये देखें स्टोरी बिल्कुल बराबर आ रही है लाइनों के हिसाब से, ठीक है। सामने बिल्कुल आर आर सामने नज़र आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका कोई लफ्ज़ कटा ना हो, इधर उधर ना हो। आपने अभी तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो अभी आप जब करेंगे लाइन बराबर हो आपकी, ठीक है। जितनी बराबर होगी, सामने जितनी बेहतरीन आपकी बनाएंगे ना स्टोरी को सामने से, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत ज़रूरी है। उसके बाद आपने स्टोरी को खींच कर नीचे कर लेना है, बिल्कुल नीचे लेकर आना है, बिल्कुल नीचे लेकर आएँगे, यहाँ पर आपने इसको सेट कर देना है। ये देख लें आप, ज़रा गौर से देखिएगा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह करनी है। 2-3 दफ़ा आप करेंगे, उसके बाद आप समझ जाएँगे कि किस तरह होता है। पहली 1-2 दफ़ा मुश्किल होती है, ठीक है? थोड़ा ऊपर करके मैंने रख दिया। अभी आप उसकी स्टार्टिंग में चले जाएँ, स्टार्टिंग में देखें वो स्टार्टिंग से शुरू हो रही है, उसके बाद आप खींच कर उसको पूरी लाइन में एडजस्ट कर लें। इतना तकरीबन आप सबको पता होगा। आप खींचकर पूरी लाइन में जितने मिनट की आपकी वीडियो है, उस हिसाब से पूरी लाइन में आप उस राइटिंग जो आपने की है, उसको आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद जो आपने पहला काम करना है, यहाँ आपको बटन नज़र आ रहा होगा की फ्रेम। यहाँ पहले स्टार्ट पर की फ्रेम लगा देनी है। यहाँ थोड़ा गौर करना है, पहले स्टार्ट पर की फ्रेम लगानी है। की फ्रेम लग गई, उसके बाद आपने स्क्रॉल करके एंड में चले जाना है। एंड में जाकर दोबारा की फ्रेम लगानी है। की फ्रेम लगाने के बाद बहुत ज़रूरी काम जो आपने करना है, यहाँ एंड में की फ्रेम लगाने के बाद आपने स्टोरी को आहिस्ता-आहिस्ता खींचकर सारी स्टोरी को ऊपर ले जाना है। सारी स्टोरी को ऊपर लेकर गए आप, ठीक है? यहाँ आपने सेट कर दी है। की फ्रेम गौर से देखना है आपने, ये गौर से देखने वाली बात है। आप देखें जैसे-जैसे मैं बैक जा रहा हूँ, साथ-साथ मेरी स्टोरी नीचे आ रही है, क्योंकि मैंने की फ्रेम लगा दिए हैं। ये की फ्रेम बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया? आपकी ये कहानी यहाँ पर सेट हो गई है। उसके बाद जो अगला करने वाला आपका काम है म्यूज़िक। म्यूज़िक आपने कहाँ से करना है? अगर आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो ये इफ़ेक्ट सामने आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? इफ़ेक्ट में आप जाएँगे, काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े हुए हैं उनके अपने भी, कार्टून, फ़ास्ट विश, ठीक है? फ़नी, मसलन ये सारे आप कहीं से भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। आपने कोई फ़ेवरेट करके रखा है, तो फ़ेवरेट का ऑप्शन है। गैलरी से आप करना चाहते हैं अपने पास, ठीक है? तो यहाँ आप अपने पास पहले डाउनलोड करके रख लें, उसके बाद आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने चूँकि म्यूज़िक बनवाया हुआ है पहले से, आपको समझाने के लिए थोड़ा-सा म्यूज़िक बनवाया मैंने, ठीक है? वो मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है। वो आप ऐड कहाँ से कर सकते हैं, ये म्यूज़िक लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आप म्यूज़िक में चले जाएँ, म्यूज़िक में जाने के बाद आपको सामने ऐसा कुछ इंटरफ़ेस नज़र आएगा, ठीक है? ये देख लें म्यूज़िक, फ़ेवरेट, माई म्यूज़िक। उनके अपने म्यूज़िक भी ऐड हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि पहले से बनवा के रखा हुआ है, ठीक है? वो आप देख लें, मैं वो ऐड करने लगा हूँ। वो म्यूज़िक आपको दिखाने के लिए मैंने बनवाया था, वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? 45 सेकंड की मेरी वीडियो आपको दिखाने के लिए जो बनवाई है, उसकी वॉइस मैंने बनवा ली थी, वो आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख लें, फेड इन, फेड आउट। आप देख लें स्टार्टिंग में कितनी आवाज़ कम करनी है, एंड में कितनी आवाज़, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। म्यूज़िक मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं म्यूज़िक मेरा ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो उसी हिसाब से रखी, मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लें कितने मिनट की वीडियो रखनी है, उस हिसाब से आप वॉइस ओवर कर लें उसके ऊपर। म्यूज़िक मैंने ऐड कर दिया है, अभी मैं आपको वीडियो चला कर दिखा देता हूँ। आप वीडियो चलेगी, आप इसको ज़रा देख लें साथ-साथ, ठीक है? भारत में हैदर आबाद दक्कन से 7 मील दूर कोलगंदा नामी एक शहर है जहाँ एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का वक्त था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहां से गुजरा। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से उसकी खैरियत दरियाफत करनी चाहिए। वो घोड़ी से उतरा और खेत की किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम उस कदर मेहनत करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, कुछ फायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सिर उठाया और नवाब से कहा, फायदा किया जनाब, फसल कटने के बाद उसके चार हंसी कर लेता हूँ। जी, तो दोस्तों ये आपने देखा वीडियो मेरी तैयार हो गई है। आपको समझाने के लिए मैंने
सिर्फ 43-45 सेकंड की वीडियो बनाइए। आप बड़ी भी बना सकते हैं अपनी स्टोरी के हिसाब से, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिया सारा। उसके बाद अब ज़रूरी काम जो आपने करना है, जो कवर अगर यहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं, थंबनेल जिसे कहते हैं, वो अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो स्टोरी के बीच में से भी कर सकते हैं। स्टोरी के बीच में कोई ऐसा पार्ट जो ज़्यादा अच्छा आपको लगे, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वरना ये लाइब्रेरी का ऑप्शन आप देख रहे हैं, लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ऐड करके आपको दिखा दिया है। लाइब्रेरी में अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। वो आपने पिक्सल लैब में बना लेना है। पिक्सल लैब में कैसे बनाना है वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो आपने बना के पहले से रख लेना है। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये नीचे सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं, फ़िल्टर, ट्रिम, एफएक्स, ठीक है, ये वगैरह वगैरह सारे आप जहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ये किसी काम के नहीं है, मैंने समझाने के लिए किए हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं, कहाँ से कैसे एडजस्ट करना है। जितना आप कोशिश करते रहेंगे उतना माशाल्लाह आप जल्दी सीख जाएंगे, और सीखने के बाद आप अच्छा रोज़गार घर बैठकर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो बना दी है। आगे आप देख लें, जितना आप इसमें जाएंगे उतने ज़्यादा मेहनत करेंगे जितनी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये इसके बाद आपने जो एक्सपोर्ट करने से पहले काम करना है, ये देख लें, रेजोल्यूशन इसकी आपने 1080p पे कर देनी है। 720 पे करें फिर भी कोई मसला नहीं है। fbps लिखा हुआ है, इसको आपने फुल कर देना है, ठीक है। ये फुल आपने कर देनी है 60 पे। 60 पे करने के बाद आपने नीचे एवरेज बाइट रेट mbps, ये आपने देख लेनी है। इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए या आगे पीछे करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके हिसाब से आपका एक्सपोर्ट का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, एमबी ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको यहाँ यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको थोड़ा कम रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो के रिज़ल्ट पर या इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट पे लगा देना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये सेविंग वीडियो, ठीक है। ये वीडियो बड़ी होगी तो थोड़ा टाइम लेगी, छोटी होगी तो कम टाइम में भी बन जाएगी। उसके बाद ये आप देख लें, वीडियो आपकी तैयार हो चुकी है। वीडियो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद थंबनेल अगर यहाँ से आपने ऐड कर लिया है तो अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब आप इसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो पिक्चर्स, जो स्टोरीज़ आपने लेनी है वो कहाँ से लेनी है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो स्टोरीज़ और पिक्चर्स जो लेनी है उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा हो कि आप मेहनत करते रहें तो उस मेहनत का आपको सिला भी मिले। जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता-आहिस्ता लगे रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह पाक कामयाबियाँ आप सबको देंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करें, आपको भी कामयाब करें। हमारा मकसद आपकी मदद करना है, ठीक है। तो हो सके तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसके बाद दोस्तों एक ज़रूरी बात कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता-आहिस्ता आप लगे रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह उस मेहनत का सिला मिल जाएगा। आपने ये नहीं, हमारा मसला ये है हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। शॉर्टकट मिल जाते हैं वक्ती, लेकिन उनका वक्ती फ़ायदा होता है। अगर आप मुस्तकिल फ़ायदा लेना चाहते हैं, अपने चैनल को कामयाब करना चाहते हैं, तो मज़ीद ऐसे मशवरे आपको इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर लें। टीम बनाने की कोशिश करें, टीम वर्क में बहुत फ़ायदा होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बनाने लगा हूँ कि आप वीएन में फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इसमें कैसे ऐड करने हैं, वो सब आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको पॉइंट पॉइंट समझा सकूं। जो कुछ समझाया है दोस्तों, आप लोगों को इंशाल्लाह अगर मेहनत से लगे रहेंगे तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा अपने दोस्त मोहम्मद आदिल को। वस्सलाम।